दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में जिसपे कमेंट्स ज्यादा आ रहे हैं। वही टॉपिक आपके लिए लेके आ रहे हैं। सबसे ज्यादा कमेंट्स बच्चे कर रहे थे, सर जी थर्ड सेमेस्टर की जूलॉजी, बॉटनी और फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए। तो इस वीडियो में हम आपको प्रॉपर डिटेल में थर्ड सेमेस्टर बॉटनी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं। ध्यान से समझना भाई, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मान लिया जब आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपका पेपर 2 दिनों के बाद है, कल पेपर है, परसों पेपर है, तो आप कैसे शुरुआत करोगे? पहले तो इस वीडियो को ध्यान से समझो कि किस तरीके से तैयारी करी जाती है। देखो भाई, आपने एक मॉडल पेपर खरीद रखा होगा, बहुत अच्छी बात है। नहीं खरीद रखा है, ले आना मेरे भाई। अब कैसे शुरुआत करोगे समझो। सबसे पहले बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर जी एक क्वेश्चन बताओ, वहां से हम शुरुआत कर लेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी द्विनाम पद्धति। हमने भी ये पढ़ाया हुआ है मेरे भाई, सर्च करोगे आप बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, आगे बी डिकेडियन डाल देना। अपने दूसरे वाले चैनल पे ये वीडियो हमने डाली हुई है और कई बार मेरे भाई ये लॉन्ग में आ जाता है, जिस पर भी हमने एक से ज्यादा बार लगा रखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th क्लास हम आपको याद दिलाते हैं, आपको याद होगा वहां पे मनुष्य का जंतु वैज्ञानिक नाम बताओ, होमोसैपियंस, ठीक है, मटर का बताओ, पाइसम सटाइबम, मेढक का बताओ, राना टिग्रीना, याद आ रहा है? वही सारी चीजें हैं मेरे भाई। और ये हमने इस साल ही अभी लगभग मुश्किल से 1 महीने पहले पूरी डिटेल में वीडियो डाली हुई है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से स्टार्ट करो सबसे पहले, ठीक है? कमेंट करके बताओ कितने बच्चों ने वो वीडियो देखी है। नहीं देखी है तो सर्च करो और देखो भाई, हमने पढ़ा रखा है। उसके बाद हर्बेरियम मेरे भाई आपने देखा होगा, आप 9 जिन बच्चों ने बायोलॉजी ली होगी, बायोलॉजी ही ली होगी, तो 11th क्लास में भी हर्बेरियम फाइल बनवाई गई होगी आपसे। तो हर्बेरियम के बारे में आपको पता है, जानकारी है, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा एक बार पन्ना पलटना और अपनी पुरानी शक्तियों को याद करना है। और वही अगर आप वही लिख के आओगे जो आपने 11th में, 12th में, 9th क्लास में द्विनाम पद्धति पढ़ी है, वही लिख के आ जाओगे, तब भी अच्छे नंबर आ जाएंगे। अलग से कोई भी कंटेंट नहीं होता है, वही लिखना होता है मेरे भाई, ठीक है? हर्बेरियम हो गया। तीसरा नंबर हो गया बॉटेनिकल गार्डन, इस पर भी हमने वीडियो बना दी है। देखो भाई, बहुत सारा कंटेंट है, फिजिक्स केमिस्ट्री पे काम कर रहे हैं, फिर भी आप अगर कमेंट करोगे मेरे भाई कि सर जी ये टॉपिक हमें बहुत कठिन लग रहा है, इसके ऊपर वीडियो बना दीजिए, तो हम वो वीडियो बना के भी पब्लिक कर देंगे। डरना बिल्कुल नहीं है, बस पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है? बॉटेनिकल गार्डन मोस्ट वांटेड है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर नंबर 1 पे पढ़ो, नंबर 2 पे बॉटेनिकल गार्डन पढ़ो, इसकी भी वीडियो बना रखी है, सर्च करो बॉटेनिकल गार्डन बी डिकेडियन, वीडियो अपनी आ जाएगी पहले नंबर पे, उसे देख डालो। जब 2 वीडियो देखोगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, यार ये तो बड़ा सरल है, आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा भाई, ठीक है? उसके बाद बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन है। ध्यान से समझो, क्लासिफिकेशन आपके कोर्स में 4 से 5 हैं, लेकिन अब 4 से 5 पढ़ने का अपने पास टाइम नहीं है। तो जो मोस्ट वांटेड, हमने देखिए क्या लिख दिया है यहाँ पे, मोस्ट वांटेड लिख दिया है, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब बाई चांस ये वाला क्लासिफिकेशन नहीं आता है, तो हम कई बार कहते हैं कि मेरे भाई हमें 2 घंटे का अगर पेपर बॉटनी का है तो हमें 2 घंटे बॉटनी लिखनी है, फिर भाड़ में गई दुनियादारी। लेकिन वो हम तब लिख पाएंगे जब हमें आता होगा, हम सीखे होंगे, हम पढ़ पाए होंगे। तो अगर और भी कोई क्लासिफिकेशन आ जाए तो फिर चलने दो बेंथम और हुकर, क्या फर्क पड़ता है? फिलहाल तो मोस्ट वांटेड है, तो यही आता है भाई, ठीक है? उसके बाद लेबिएसी के बारे में आपको पता होना चाहिए, लेबिएटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और पोएसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए लिख रखा है, जिसपे हमने डबल एम बना रखा है, मोस्ट वांटेड है मेरे भाई। और उसके बाद एक क्वेश्चन टैक्सोनॉमी। भैया मेरे, अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा और कल पेपर है तुम्हारा, ठीक है, तो सबसे पहले क्या पढ़ो आप? बॉटेनिकल गार्डन पढ़ लो, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ लो, ठीक है? उसके बाद यही बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन पढ़ लो, टैक्सोनॉमी पढ़ लो, टैक्सोनॉमी के अंदर भी डिजिटल टैक्सोनॉमी क्या होती है, ई फ्लोरा के बारे में पढ़ लो। ये 4-5 वो चीजें हैं जो पेपर में घूम घूम के आती ही रहती हैं भैया, ठीक है? उसके बाद जीपीएस क्या होता है, जीआईएस क्या होता है? मेरे भाई आपको जान के बड़ी खुशी होगी, यहां पर एक यूनिट है जिसमें पूरा कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में याद करो, हमने आपको कंप्यूटर पढ़ाया था, उसमें बताया था मेरे भाई ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, जीपीएस क्या है, जीआईएस क्या है, वही है ये। तो ये सब शॉर्ट के क्वेश्चन है यहां तक मेरे भाई। ये जो टैक्सोनॉमी है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये ऊपर के 7 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। अगर अभी पेपर में 10 दिन भी बचे हुए हैं और आप 7 दिन में ये 7 क्वेश्चन तैयार कर लेते हो, और इन 7 में से एक क्वेश्चन 25 में फंस जाता है और एक क्वेश्चन 15 में फंस जाता है, 40 हो गए मेरे भाई। वैसे ही 75 में 40 हो गए 2 क्वेश्चन। तो पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि मेरे भाई हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? बिना पढ़े कोई पास नहीं होता, एक बात हमेशा याद रखना भैया, ठीक है? जीपीएस जीआईएस शॉर्ट का क्वेश्चन है, डेल्टा सिस्टम, ये सब शॉर्ट में क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स, तो जो पौधे होते हैं उनके जो एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, गुण हैं, उनके बारे में। अब बहुत सारे लोग कहते हैं सर जी मॉडल में बहुत लंबा लिखा होता है। अरे लिखा रहने दो, अपने अब देखो कैसे याद करोगे, हम आपको समझाते हैं। आपने क्या किया, आपने कॉपी ली, पेन लिया, मॉडल उठाया, मॉडल उठाने के बाद 10-12 क्वेश्चन बना, 10-12 पॉइंट बनाए, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स की हैं, बस हम यही लिखेंगे, बात खत्म हो गई। मॉडल में क्या लिखा है, कहां कथा लिखी, अरे भाई 12th क्लास का जैसे ये मॉडल पढ़ा हुआ है, तो इसमें तो पता ही नहीं क्या क्या होता है यार। अब देखो यहां से शुरू किया है किड़बन विधि और यहां तक पूरा ऐसा नहीं होता है कि भाई हेडिंग डालते थे हम लोग 12th में और उसके बारे में लिख देते थे, बात खत्म है। तो वैसे ही करना है, मॉडल में तो बहुत कुछ लिखा होगा, सब थोड़ी लिखना होता है यार। बोनसाई प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। उसके बाद वर्टिसिलास्टर पुष्पक्रम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा पेराइटल प्लेसेंटेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, खास करके ये वाला जो वर्टिसिलास्टर पुष्पक्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको पढ़ना है सर जी, ठीक है। उसके अलावा प्लासियोमार्फी है, एपोमार्फी है, पेनेटिक्स है, ठीक है, क्लेडिस्टिक्स है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको शॉर्ट में 15 नंबर में, 7.5 नंबर में मिल सकती हैं। ICN क्या है, लेमिएसी क्या है, इस तरीके की जो चीजें हैं मेरे भाई आपको पढ़ना है। उसके अलावा हमने यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हैं, लेकिन इन्हें पढ़ो ना पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्क्रीनशॉट आप ले लो। जैसे MS वर्ड है, MS एक्सेल है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, जियो टैगिंग है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन। अगर हम इस पूरी PDF में हम आपको जो दे रहे हैं इसमें इंपॉर्टेंट भी आपको गिनवाएं, तो यहां देखो, पहले गिनो। अगर आप ऊपर से बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हैं मेरे भाई, अगर आज जैसे आज तारीख कितनी, जब हम ये वीडियो डाल रहे हैं तो आज 19 तारीख है, ठीक। अगर आपका पेपर 8 तारीख को भी है मेरे भाई, पहली बात तो 8 तारीख को है नहीं, अगर 8 तारीख को भी पेपर है तब भी आज से कितने दिन है आपके पास, लगभग आपके पास 15 से 20 दिन है। अगर आप डेली सिर्फ एक क्वेश्चन भी तैयार करते हो तो गिनो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद कितने हैं गिनो भैया जी, तो बहुत छोटे छोटे, 9 10 11 12 13 14 15 क्वेश्चन है। चलो ये भी गिन लो, 16 17 18 पे तो हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट लिख रखा है, 18 नहीं तैयार करने हैं। जिन पे सिर्फ इंपॉर्टेंट लिखा है मत तैयार करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले देखो भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ही क्वेश्चन है। उनमें भी पहले वो तैयार करो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखे हो, जैसे ये पहला वाला हो गया, तीसरा हो गया, ठीक है, चौथा हो गया, उसके बाद ये वाला हो गया मेरे भाई, ये वाला हो गया, कितने, एक ये वाला हो गया, 1 2 3 4 5 6 से 7 क्वेश्चन पहले कतई रट डालो मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे मान लिया यहां पर हमने लिखा हुआ है लेबिएटी है, ये तो ऊपर भी लिखा हुआ है, या जापानीज गार्डन है, या गार्डन्स इन इंडिया है, ये वही है, बॉटनिकल गार्डन, गार्डन्स इन इंडिया, इस तरीके से जो भी पूछा जाएगा बात तो वही है। BSD है, AS सेकंड कोड है, या जो भी PPT है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, बेसिक सी चीजें। अगर आपको लगता है आपके पास टाइम बचा हुआ है तो इनके बारे में ऐसे सर्च किया, हम आपको बताते हैं बेसिक तरीका। यहाँ पे फोन पड़ा होगा, हमारी मम्मी से हमने ये सीखा, ऐसे सर्च करती हैं वो, ठीक है, माता के भजन। तो अगर कुछ नहीं आता गूगल पर सर्च करो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, जब आपने ये सर्च किया तो कुछ आ जाएगा। ये कब करना है, जब आप वो 15 10 12 क्वेश्चन आप तैयार कर लोगे। उसके बाद अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा मत पढ़ो, 2 3 3 लाइनें पढ़ लो, अगर ये शॉर्ट में आते हैं इनके बारे में पता रहेगा और आप आराम से लिख के चले जाओगे। ये क्वेश्चन अगर आप तैयार करते हो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, पहले यहां का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है भाई, उसके बाद यहां का स्क्रीनशॉट ले लो, 2 हो गए, और उसके बाद यहां का स्क्रीनशॉट ले लो, बात खत्म हो गई। PDF डाल ही देंगे टेलीग्राम चैनल पे, लेकिन फिर भी अगर कई बार हम भूल जाते हैं सारी चीजों में, तो ओवरऑल मेरे भाई बात यही है कि 12-15 क्वेश्चन भी नहीं, कितने 6-7 क्वेश्चन पहले वो तैयार करो, फिर थोड़ा सा और टाइम दो अपने आप को। और अगर चाहिए आपको कोई भी टॉपिक इनमें से भाई, तो 2-3 टॉपिक हमने पहले बनाए हुए हैं, उन्हें सर्च कर लेना, BD Academy के चैनल पे हम लोगों को मिल जाएंगे, BD Academy BSc चैनल पे। उसके अलावा कमेंट करके बताओ मेरे भाई जो कंटेंट आपको चाहिए, हर चीज पर रिसर्च कर रहे हैं और लगातार लगे रहेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।